भैया आज हम आप सभी लोगों को क्लास 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका 5वां अध्याय है चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर के अंतर्गत एक छोटा सा रिलेशन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस छोटे से रिलेशन को आप सभी को यहाँ पर हम बहुत ही कम समय में समझाने वाले हैं। आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय सुग्राह्यता काई एम में संबंध क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भैया देखिए, सापेक्ष चुंबकशीलता को हम लोग म्यू आर से व्यक्त करते हैं और चुंबकीय सुग्राह्यता को काई एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई एम। इसी में संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए, आप सभी लोगों ने देखिए इसमें चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी। उन परिभाषाओं को अगर आप जानते हैं तो ये रिलेशन आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि हम जानते हैं कि H बराबर B बटे म्यू नॉट माइनस आई। अब H क्या थी? चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता थी। H क्या थी? चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता थी। तो वहां पर मैंने ये आपको सूत्र पढ़ाया, H बराबर B बटे म्यू नॉट माइनस आई। आई क्या थी? चुंबकन तीव्रता। B क्या था? चुंबकीय प्रेरण। अच्छा, इसी रिलेशन को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस आई बराबर B बटे में म्यू नॉट, या इसी रिलेशन को हम सभी लोग ऐसे लिख सकते हैं, B बराबर म्यू नॉट इधर आ जाएगा, म्यू नॉट H प्लस आई। अच्छा, इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए समीकरण 1। अब हमको चाहिए काई एम। काई एम में संबंध चाहिए ना, तो आप लिखेंगे तथा हम लोगों ने चुंबकीय सुग्राह्यता या चुंबकीय प्रवृत्ति से बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राह्यता काई एम बराबर आप सभी लोगों ने पढ़ा है। क्या आप लोगों ने पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है कि काई एम बराबर होता है आई बटे बाई एच, जहां आई क्या होती है? चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, और ये एच क्या होती है? चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। बहुत ध्यान समझिएगा, आई को बोलते हैं चुंबकन तीव्रता और ये होती है चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच। ठीक है, तो यहां से अगर आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो एच इंटू में काई एम आ जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, पुनः लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी जो आई है वो आई है B बराबर म्यू नॉट H प्लस आई। समीकरण अगर 2 में देखें, जो काई एम की परिभाषा से हमने लिखा है, मतलब चुंबकीय सुग्राह्यता की परिभाषा से लिखा, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग चुंबकीय सुग्राह्यता कहते हैं। तो समीकरण 2 में 2 से हम लोग यहां से आई का मान वहां पर रख सकते हैं। आई का मान रखने पर आप मान रखिए तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, ब्रैकेट लगाइए, H प्लस आई बराबर होता है H इंटू में काई एम, है ना? ध्यान दीजिएगा, काई एम। अब दोनों में कॉमन आप क्या ले लेंगे? तो कॉमन मिल जाएगा आपको H, ये बचेगा 1 प्लस काई एम। अब यहां से एक छोटा सा रिलेशन आपको और लगाना है। आप लोगों ने देखिए पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा म्यू बराबर B बटे में H। म्यू क्या थी? चुंबकशीलता। B क्या था? चुंबकीय प्रेरण। H क्या थी? चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। तो इस रिलेशन से अगर हम लोग देखें तो B बराबर हम पाएंगे म्यू H। तब देखिए भाई, इस B के स्थान पर लिख सकते हैं म्यू H बराबर, इधर है म्यू नॉट H, ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम। H से H हो गया कैंसिल, तो ये बचा म्यू, और इस म्यू नॉट को इसके बटे में लाओ भाई, बराबर हो जाएगा 1 प्लस काई एम। आपको बता दें, म्यू बटे म्यू नॉट मतलब चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम सभी लोग बोलते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। तो इसके स्थान पर म्यू आर लिख सकते हैं और ये 1 प्लस काई एम हो जाएगा। ये जो रिलेशन है, ये सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय सुग्राह्यता, चुंबकीय प्रवृत्ति भी इसे बोलते हैं, इनके बीच ये संबंध को प्रदर्शित करता है। और ये संबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब बताइए, ये रिलेशन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आएगा कब? जब ये जितनी भी मैंने शब्दों का यूज किया, इनकी परिभाषाएं आपको आती होंगी तो ये जरूर समझ में आ गया होगा। बाकी आज ये छोटी क्लास है, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।